और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में मुद्दा बहुत जरूरी है, मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के दौर का यह फॉर्मूला आपने कई बार सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन सवाल है कि डिवाइड एंड रूल वाला यह टूल क्या आज भी इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास का, लेकिन इसका आभास भारत में भी साफ तौर पर दिख रहा है। हमास के नाम पर ताली पीटने वाले मैदान में कूद चुके हैं, फिलिस्तीन के नाम पर 2 मिनट का मौन धारण किया जा रहा है और बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग हमास वाले वीडियो को भेज रहे हैं। यानी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस खुलकर तुष्टीकरण का खेल खेल रही है जो उसने कर्नाटक में किया था। लेकिन मुद्दा सिर्फ तुष्टीकरण का नहीं है, जातियों के नाम पर भी बंटवारे की चाल चली जा रही है। श्री रामचरितमानस से लेकर हिंदुत्व तक को कोसने का एक बड़ा एजेंडा इस देश में चल रहा है। दलितों को हिंदुओं से अलग दिखाने की कोशिश खूब हो रही है बीते 1 साल के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वोट की खातिर सामाजिक एकता और देश हित को दांव पर लगा दिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, चुनावी बिसात, कभी मजहब तो कभी जात। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में। युद्ध इजराइल हमास में, सियासत हिंदुस्तान में। हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती होगा तो उसको रोकने के लिए वो अपने मुल्क के बचाव के लिए जरूर कुछ काम करेगा, वो तुष्टीकरण नहीं है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। हमास इजराइल की लड़ाई भारत में वोट बैंक पर आई। हिंदू वोट आपसे छटक न जाए, भाग न जाए, आप कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं कि आपकी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। गाजा के नाम पर तुष्टीकरण ब्रिगेड काम पर कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता कभी दिखाई नहीं देता। गाजा पे इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बाल बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जब कोई नई मुद्दा मिलता है तो इस नए ध्रुवीकरण की तलाश में रहते हैं। चुनाव का एजेंडा बांटो और राज करो फंडा। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है। राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में खुलेआम जात के आधार पर गणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने की षड्यंत्र की नीति अपनाई गई, ये तक घिनौना हो गया। चुनावी बिसात, कभी मजहब कभी जात। तो जनता जनार्दन के बीच होगी आज इस सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा। सबसे पहले तो जनता जनार्दन आपका अभिनंदन, आपके लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के आइडियोलॉग, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। शदाब चौहान है नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु है, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ेंगे, लगता है थोड़ी देर हो गई है, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका भी अभिनंदन है। आ गए हैं लगता है पूनावाला जी, ये क्या डाल के आए हैं महाराज? सांस लेने दीजिए मुझे 1 मिनट। अब तो मैं स्टूडियो में आ चुका हूं, मैं दिल्ली से आ रहा हूं
और दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, वहां पर वायु प्रदूषण है महाराज, और यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है सियासी सांप्रदायिक प्रदूषण के भी कुछ लोग यहां पर खड़े हो चुके हैं। चलिए, तो आधा मास्क लेकर आए हो, चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर शहजाद पूनावाला मेरे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्वामी दीपांकर हैं, विवेक श्रीवास्तव है, शादाब चौहान है और साजिद रशीदी हैं। मैं सवाल शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव आपसे, और 50 सेकंड आपके। मेरा निवेदन है सब अपनी अपनी टर्न पे बोले, जिससे चर्चा व्यापक हो और लाखों करोड़ों दर्शकों तक जाए। क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, लेकिन एक तरफ तो आप पैलेस्टाइन से लेकर हिंदुस्तान तक एका करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं का बंटवारा करना चाहते हैं, और यह आरोप बार बार विपक्षी दलों पर लग रहा है, बताइए। देखिए, पहली चीज ऐसी है कि ये एक जो काल्पनिक कास्ट प्रॉब्लम को कह रही है भारतीय जनता पार्टी, गलत है। जातिवाद इस मुल्क की समस्या आज से नहीं सैकड़ों सालों से रही है, इसको मानना पड़ेगा। कास्ट एट्रोसिटीज हुई हैं, दलितों को दबाया गया है, बैकवर्डों को दबाया गया है, और इसी वजह से रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, जिसके खिलाफ धीरे धीरे एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है कि पहले हम बताएंगे लोगों को कि साहब कास्ट की प्रॉब्लम थी ही नहीं, है ही नहीं, हिंदू तो एक है, कोई समस्या थी ही नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके आरक्षण को हटाओ। यह इनकी एक निर्णय है, इनकी एक स्ट्रेटजी है जिसके हम खिलाफ हैं। हमें कास्ट को हटाना है। मैंने जो सवाल पूछा था, आपके 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन उस सवाल का उत्तर नहीं आया कि एक तरफ तो आप एका करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बंटवारा करना चाहते हैं, यानी 80 में बंटवारा 20 तो है हमारा। बिल्कुल नहीं, 80 में कोई बंटवारा नहीं। 80 तभी साथ होंगे जब जो दलित है वो भी उठ करके जनरल कैटेगरी के बराबर आ जाएगा जी, तो वेलफेयर करें हम उनका। ठीक है, शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि हम वेलफेयर करना चाहते हैं और आप जो है वो सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं। इनका काम वेलफेयर है, आपका काम कम्युनल एजेंडा चलाना है। देखिए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, मतलब कि बांटो और राज करो, और ये जो नए अंग्रेज है जो उनकी विरासत लेकर घूम रहे हैं, वो हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को एक करो और साथ दो। इनसे पूछे सांप्रदायिक एजेंडे की बात करते हैं। मैं 3 या 4 उदाहरण देना चाहता हूं और विवेक श्रीवास्तव जी एक एक करके बताए। विवेक श्रीवास्तव जी, यहां पर बैठे हुए एक व्यक्ति है साजिद रशीदी, उनका बयान सुनाना चाहता हूं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है। सोमनाथ मंदिर गजनवी ने इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां पर देवी देवताओं के साथ क्या हो रहा है वो जाकर गजनवी को बताया गया। क्या यह बयान सांप्रदायिक है या यह बयान सेकुलर है, पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरा, शादाब चौहान, जज साहेब ये एरिया को सील कर दीजिए क्योंकि हो सकता है रास्ते में ये जो डिवाइडर है इसको शिवलिंग बोला जाएगा। सांप्रदायिक या सेक्युलर ये बयान। और तीसरी बात, देखिए ये कह रहे हैं ना जातियों के बारे में, 1979 में मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमने कहा, मंडल कमीशन रिपोर्ट बनी। 1980 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी। अपोज किया, एक सेकंड, 1980 में अपोज किया, बीच में मत बोलिए, जनता पार्टी की सरकार, उसी ने बनाया मंडल कमीशन और उसी ने रिपोर्ट दिया। बिल्कुल थे, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, आपको पता नहीं है क्या? दूसरी बात, 80 में विरोध किया इंदिरा जी ने, 84 में राजीव गांधी की सरकार आई, विरोध किया। 1990 में राजीव गांधी ने खड़े होकर कहा न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज इनका नारा है जात पर और पात पर वोट मिलेगा बांट कर। यही इनका नारा है ओबीसी मंडल कमीशन का रिपोर्ट का। क्यों उन्होंने विरोध किया बताइए एक बार। दूसरी बात बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी का परिवार हो गया? आप गलत थे और आज आप लोग सही हैं। तीसरी बात, एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए। हमारे गठबंधन के प्रधानमंत्री मोदी जी है जो ओबीसी समाज से आते हैं। इंडी गठबंधन का कौन है? हम तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना रहे हैं। आप बताइए किसको बना रहे हैं? अब आप सुन लीजिए। ठीक है, ओके जवाब काउंटर जवाब 30 सेकंड, देन शादाब चौहान 20 सेकंड लूंगा। 2 कॉन्ट्रडिक्टरी बातें। एक बार कह रहे हैं साहब अंग्रेजों की विरासत थी जातिवाद, तो अंग्रेजों की विरासत थी, तो आप मंडल कमीशन को भी जस्टिफाई एक तरफ कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं अंग्रेजों की विरासत थी, तो यू आर कंफ्यूज्ड। आप पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि जातिवाद अंग्रेजों की विरासत थी या हमारे धर्म की एक कुरीति थी जिसको हमें हटाना है। यू आर कंफ्यूज। डिवाइड एंड रूल, तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। अच्छा, डिवाइड एंड रूल नहीं है, वेलफेयर करना है जिससे हर जाति का नागरिक एक समान हो जाए। एक दलित भी एक जनरल कैटेगरी के बराबरी का हो,
ये क्योंकि सीपीएम सीपीआईएम का ये प्रतिनिधित्व, लेकिन लेफ्ट का प्रतिनिधित्व मेरा करते कहना हैं। ये एक है, सेकंड, हाँ जी मेरा कहना ये है, दोष तो फिर आप बार बार कहते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तो दोष तो फिर हिंदू समाज का, वो डिवाइड होके जाता है भाई। देखिए ऐसा दोष है तो उनका है। हाँ एक सेकंड, मैं उस पर भी आता हूं, पर मुझे एक बात बताइए। पहले तो मैंने कहा कि डिवाइड एंड रूल करना ये जो अंग्रेजों की फिलॉसफी थी, मुझे बताइए ये लेफ्ट सरकारें चलाते। केरल में अभी एक रैली की गई और उसमें हमास को मंच दिया गया, हमास के आतंकवादी को मंच दिया गया। एक सेकंड, ये धर्म कैसे हमास से जुड़ा हुआ है? हमास धर्म से जुड़ा हुआ है? अब हिंदू हमास कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? हमास कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू मुसलमान करेंगे। एक सेकंड, इन्होंने हमास की बात करी, मैंने मुसलमान बोला ही नहीं। एक सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए, अभी अब मुस्लिम मैं तुष्टीकरण मेरी शब्द बात आएगा। हो जाने दीजिए, मैं पहले मेरी बता बात हो देता जाने हूं। दीजिए, अभी मैं दोनों तुष्टीकरण बातों शब्द आने जा रहा है। अरे भाई क्या तरीका है डिबेट का? बोलिए सर, बोलिए। हमास के विषय में हमास को प्लेटफॉर्म दिया गया, उस पर क्या एफआईआर आपकी सरकार ने की है, या आपको लगता है कि हमास के आतंकवादियों को मंच देना सही है? और दूसरी बात, अभी इसी का जवाब ले लेते हैं, इसी का जवाब ले लेते हैं। एफआईआर करी, जनता को बताइए, एफआईआर करी हाँ या ना? हाँ या ना? एफआईआर करी कि नहीं करी? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली चीज सब बच्चों आपको मानना पड़ेगा, ये डाइवर्ट हुए कि नहीं हुए जाति के डाइवर्ट हुआ? मैं तो पूरा जब जाति का डिस्कशन था, नहीं हुए, ये हमास पे लाए। जब नहीं उत्तर दे पाए तो हमास पे ले आए। उत्तर दीजिए ना। आप जब हमास पे नहीं उत्तर दे पाएंगे तो जाएंगे हिंदू मुसलमान पे, ने फिर केरल में जाएंगे ज्ञानवापी पे, फिर जाएंगे अयोध्या पे। जी आपसे एक सवाल पूछा गया सर, बोलिए सर। देखिए बाकी मेहमान भी है, मैं आप ही के पास ज्यादा आ रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं जी, एक्स चीफ ऑफ हमास ने एक रैली करी, एफआईआर केरल में आपकी सरकार ने करी या नहीं? देखिए वो एक, अब आप डाइवर्ट मत करिए, आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़ा करिए जवाब जिनको मिलना चाहिए, हाथ खड़ा करिए जिनको लगता है कि जवाब मिलना चाहिए इस बात का। लगभग 100% हाथ खड़े। जवाब एफआईआर करी या नहीं करी? वो एक रिकॉर्डिंग थी, उसको स्टडी किया गया, जमाते इस्लामी से भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है। अगर उसमें से कुछ गलत निष्कर्ष आएंगे तो एक्शन होगा। उसमें एक सेकंड, उस व्यक्ति ने और बोले हिंदुत्ववादी ताकतों को हराना है, और आप उन्होंने बुलडोजर हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया था। बुलडोजर हिंदुत्व हिंदुत्व क्यों बोलेगा? हमास का हिंदू धर्म का अंग नहीं है। बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व एक जीवन शैली है, तो बुलडोजर हिंदुत्व क्या है? और वो पोस्टर लगना ही गलत था, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं की। दूसरी बात, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए एक शब्द है बुलडोजर हिंदुत्व। शदाब चौहान एक लास्ट 15 सेकंड शदाब चौहान एंड दीपांकर। हमारी पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी है जो प्रधानमंत्री है ओबीसी समाज से। एक सेकंड, आप अपनी पार्टी घूमा तो आप कह रहे मोटे नोटों की गति हुई थी। भाई तरीका नहीं है अच्छी बात है साहब, विवेक जी, तरीका नहीं है विवेक जी, तरीका नहीं है कि वो दलित थे। भाई विवेक जी, तरीका नहीं है डिबेट का। उनकी मोटे विवेक जी तरीका नहीं है। का नाम क्यों ले आए? मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं सीपीएम बता दे कि इनका कौन सा पॉलिट ब्यूरो का सेक्रेटरी जनरल कभी भी दलित रहा है, या मुझे एक नाम बता दे जो ओबीसी प्रधानमंत्री में इन्होंने सहायता दी। मैं 5 सेकंड नहीं आप बोल रहे थे ना, ये जुगलबंदी नहीं चलेगी भाई। अब मेरे को शदाब चौहान के पास जाना पड़ेगा। ना शदाब चौहान के पास जाना पड़ेगा। अच्छा सेक्रेटरी है पार्टी, बताइए। शदाब चौहान शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, तुष्टीकरण किया जा रहा है, ये इजराइल की तरफ से हो रहा है। और रशीदी साहब का बयान तो सुन ही लिया है आपने, उन्होंने क्या बोला जो हमने चलाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ तो तुष्टीकरण की बात हो रही है और दूसरी तरफ बंटवारे की बात हो रही है, क्या आपको लगता है दोनों रणनीतियां सूट करती हैं आपके विचार को? पहले तो हम लोग हर तरह के वायलेंस को, वार को कंडम करते हैं, किसी को भी किसी पे भी जुल्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन फलस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया और पिछले 15 सालों से लगातार 33,000 बच्चों को मार दिया, 1.5 लाख लोगों को मर्डर कर दिया, इनोसेंट सिविलियंस का। कहां चले गए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन? दूसरी बात, जब 7 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ था, ये बदले की भावना में हुआ था। डेफिनेटली बच्चों की किलिंग जस्टिफाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने कहा बच्चों का कत्ल किया गया, बाद में यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया, फिर कहा गया रेप किया गया। मैं सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में रहे। मेरा कहना है कि एक तरफ तो हमास के नाम पर भी एका करने की कोशिश है और दूसरी तरफ बंटवारे की कोशिश है, उसका जवाब नहीं। अगर डायरेक्ट सवाल है, अगर हमास आएगा
तो फिर भारत के साथ साथ जो जहां का विषय वहां का भी पूरी बात जानी चाहिए ना। पूरी बात यह है कि फलस्तीन के लोग अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और याद करिए उस दिन को जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और हमारे वीर बहादुर शहीद भगत सिंह को उन्होंने क्या कह करके पुकारा था, जब जब आक्रांताओं के खिलाफ वहां के लोग खड़े होंगे उनको आतंकवादी कहा जाएगा। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और यू कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट? भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे, भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह जी को क्या कहा? ऑब्जेक्शन है भगत सिंह जी को क्या कहा अंग्रेजों ने? नहीं तो भगत क्या कहा? भगत सिंह थे ना। भगत सिंह जैसा ये बता दीजिए ना, भगत सिंह जैसा कोई होगा आने वाले युग के अंदर। अंग्रेजों को इसलिए मैं कह रहा हूं भगत सिंह के साथ आप हमास के आतंकियों मैंने हमास का नाम ही नहीं। फलस्तीन के लोग जो हैं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो कब्जा किया उनकी जमीन पर। और 4500 बच्चे मार चुके हैं पिछले 15 दिन में। किसी की आंख में आंसू नहीं है। उनके बच्चे नाम लिख रहे हैं वो अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे के ऊपर जब स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक, कहीं मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि ये मेरा बेटा है। आज उन माओ के दर्द को हम नहीं समझ रहे। हर कोई भी उनकी माओ का दर्द समझने के लिए भारत में जातिवाद का जहर खोलना जरूरी है। हाँ, इसलिए सुनिए पूरी बात। क्या आज तक कभी किसी ब्राह्मण ने मल उठाया है गांव में, देहात में? अगर उठाया है तो एक का नाम बता दीजिए। वो काम सब दलितों से करवाओगे? एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना स्वामी दीपांकर। भारत का एक प्रधानमंत्री दलित अब सर आपने 2 मिनट बोला, स्वामी दीपांकर, देन साजिद रशीदी, कोई और इंटरवेन नहीं करेगा। मैं दीपांकर जी आपके पास आता हूं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जिनके नेत्र नहीं है लेकिन जानी जान है, वो कहते हैं कि बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर जनगणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये कितना घिनौना हो गया है। जब साधु संतों को यह बोलना पड़ जाए तो हालात वाकई क्या बिगड़ रहे हैं? अच्छा अमीश भाई, दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपको नहीं मालूम पिछले 350 दिनों से सड़क पर उतरकर सबको एक ही बात कह रहा हूं कि कम से कम अब जातियों में मत बटिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं। 1951 में संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि इस देश को जातिवाद में बंटने की और जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। तो फिर जातिगत जनगणना बिहार में वो करा रहे हैं जो कथित गांधीवादी हैं। और कराया कब? 2 अक्टूबर में उसको दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि हमने देखिए जातियों में हिंदुओं को बांट दिया। कभी हिम्मत जुटाइए ना साथ दादा, कभी मुस्लिम में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए, कभी ईसाई में भी पिछड़ा अति पिछड़ा कीजिए। कभी इन बच्चों को बताइए, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कमरिया घोसी गया ना, तेली अंसारी पसमानदा, इन्हें भी तो बताइए सर। सिर्फ हिंदू को ही बांटिएगा, ब्राह्मण बनिया जाट गुजर त्यागी यादव सैनिक क्यों? आप बटे हुए हो। लेट मी कंप्लीट। आप बटे हुए। लेट मी कंप्लीट। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लेट मी कंप्लीट। पॉइंट तो सही है, आप उनकी बातें डिसएग्री करें तो बटे हुए तो हो दादा। मैं सब हिंदू तो जाति में बटा हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हिंदू जातियों में बटा हुआ था, अब हिंदू एक होने की दिशा में चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमीश बाबू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे साथ जुड़े 47 लाख लोग कह रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं 47 लाख लोगों को एक विचार के साथ खड़ा कर पाया। और छोड़ दीजिए, मैं नहीं जानता कौन बच्चा कहां से आया है। हिंदू होने में विश्वास रखते हो या जातियों में बंटने में? मैं भारतीय होने में विश्वास रखो। ये कोई बात ही नहीं है। भारतीय सब है, ये काहे की बात आ गई? भारतीय अपने को मानो। सबसे बड़ी अगर जो कोई वर्तमान सर्जिकल स्ट्राइक है तो वो उस सियासत पर है जो हिंदुओं को जातियों में बांट रही है। बताइए, 1931 में ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले थे। उसने कहा जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति। कर रहे हैं। सुनिए, देख दादा, आपने बोला मैं नहीं बोला, प्लीज आपके बीच में नहीं बोले। बिल्कुल सुनिए, ऐसा बोलना नहीं चलेगा। जब ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर बांट रहा था, मैंने कब कहा कि तेली ऊंचा या माली लोहार ऊंचा या सुनार? हिंदू हिंदू था, इसीलिए कह रहा हूं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, इससे बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। और याद रखिए, एक लास्ट बात कह दूं। जी 10 सेकंड। एक लास्ट बात याद रखिए कि मां भारती के शरीर के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में गिनकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। अगर आप बटे तो भारत का भविष्य क्या होगा? भारत के लिए भी बात कहने की बहुत जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं बटे तो आपको क्या लगता है कि अगर हिंदू बटेगा तो भारत सुरक्षित रहेगा? नहीं, एक सेकंड, उनसे सवाल है मेरा। अगर हिंदू बटेगा जैसे स्वामी जी ने कह रहे हैं तो क्या भारत सुरक्षित रहेगा? सवाल है ये, जवाब। देखिए, बात हिंदू की नहीं है, बात हिंदुस्तानियों की है।
पसमानदा मुसलमान का नारा किसने दिया? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? जब इजराइल के साथ खड़े होकर बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने आकर सामने कहा जी हम तो फ़लस्तीन के साथ हैं, और फिर महमूद अब्बास से बात की जाती है, और यहाँ इलेक्शन रैलियों में सब जगह ये कहा जाता है कि हम इजराइल के साथ हैं और हमास आतंकवादी है, और आप वहाँ ऐड भी दे रहे हैं इंसानियत के नाम पे। करनी कुछ है, कतनी कुछ है। आप देखिए, ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? इसी का नाम तुष्टीकरण है। मैं एक वीडियो अब दिखाता हूं, और वो वीडियो है जमील खान का, जो कि मंत्री हैं कर्नाटक के, और मुझे लगता है वो वीडियो आप सबको देखना चाहिए। आप सबको देखना चाहिए। वो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, उस वीडियो में जो कुछ हो रहा है। भाई कर्नाटका के अंदर एकजुट होकर मुसलमान कैसे वोट करा? हम लोग लगातार 6-8 महीने से इंडोर मीटिंग करते थे, कभी हम लोग दिखा रहे नहीं हम लोग क्या करते करते। हर उलमा इकराम को लेके, हर मस्जिद के मौजूद के इमाम सारे को कॉन्फ्रेंस में लेके कर्नाटका के अंदर वो जमात के साथियों को लेके काम किया पहली बार हम लोग। तो इनका कहना है कि हमने मुसलमानों को इकट्ठा करा, इसलिए बीजेपी की हार हो गई उधर, और अब देखिए आपका पूरा एजेंडा चलेगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली यह कहने का प्रयास हुआ है, और साथ ही साथ एक तरफ हिंदुओं का बंटवारे की बात हो रही है, यानी जात पात। मैं सीधा रुख करता हूं आपका शहजाद पूनावाला, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात है ही नहीं। इससे पहले कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में क्या बोला था? 90% मुसलमान एक हो जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कटिहार में सिद्धू ने बोला था। सोनिया गांधी जी ने जामा मस्जिद के इमाम से अपील करवाई थी, और राहुल गांधी ने तो बंद कमरे में कहा था कि हम एक मुस्लिमों की पार्टी है। इसमें कोई समस्या नहीं, समस्या केवल इतनी है, उन्होंने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, इनकिलाब के इंटरव्यू में कहा था, आप चेक कर लीजिए, और बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए, बीच में बार बार बोलना बंद कीजिए। राहुल गांधी की पार्टी ज्वाइन कर ली है क्या? राहुल गांधी पार्टी ज्वाइन कर ली है। 80-20 का नारा किसका है? एक सेकंड मैं बताता हूं। अभी आपने भी कहा उसको, अभी आपने भी जस्टिफाई किया उसको। भाई 80-20 का नारा की जो बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को 20% वोट मिला था, बाकी 80 हमने अपने तरफ मांगे, और 20% वोट समाजवादी पार्टी को बोला कि नहीं। दूसरी बात, अब मुझे लगता है कि एक करके मैं आपको बताता हूं कि ये चल क्या रहा है। ये चल रहा है पॉलिटिक्स ऑफ कैप। कैप का पता है मतलब क्या है? कंपेटिटिव अपीजमेंट एंड पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, मतलब और कुछ ना समझे, कैप पॉलिटिक्स चल रही है। मैं इनसे केवल एक दो सवाल पूछना चाहता हूं, मैं केवल एक दो चीज बता देता हूं। भाई विवेक जी, आप बोलो साहब, ये मुगलों का रूल आने जा रहा है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने जा रही है, मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे, हिंदुओं का क्या होने जा रहा है? क्या तरीका है भाई? हिंदुओं इकट्ठा हो, अच्छा ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को डरा रहे हैं, देखिए मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, मुसलमानों का राज आ जाएगा। जमीर खान नहीं कर रही है सब कुछ। देखिए ऐसा है, पहले तो जमीर खान वही व्यक्ति है जिसने कहा कि हिजाब नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा, और ये जाकर वो राजस्थान में कह रहा है कि जैसे कर्नाटक में हमने चुनाव जीता है तो खुलकर आकर कांग्रेस पार्टी बोल देना। इस वीडियो के एंड में आप पूरा वीडियो चलाएंगे तो उसमें कहता है अरे रिकॉर्ड मत करना, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। वो हिस्सा भी इस वीडियो में, अगर कोई गलत बात नहीं थी तो खुले में आकर कांग्रेस पार्टी ऐलान क्यों नहीं करती कि हम मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, और फिर जब चुनाव आते तो सीजनल हिंदू क्यों बन जाते हैं? दूसरी बात, मेरा केवल इतना कहना है, ये तो नास्तिक की पार्टी है ना, एथियस्ट पार्टी है। अगर कोई भाजपा का सांसद बोलता सारे हिंदू एक हो जाओ, बोलते ही हो, तो आप क्या बोलते हो? तो सांप्रदायिक कहते हैं, तो सांप्रदायिक नहीं है ना, सांप्रदायिक नहीं है। देखिए मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि ये तो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग तो एथियस्ट पार्टी है, हम रिलीजन को ओपियम मानते हैं मासेस का। मुझे बताइए कि इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में करना ये जायज है, तो आरएसएस की शाखा टेंपल में लगने पर इन्होंने प्रतिबंध क्यों लगाया केरला में? आरएसएस तो राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं है, आरएसएस की शाखा पर प्रतिबंध है टेंपल में करने से, परंतु इलेक्शन की मीटिंग मस्जिद में हो सकती है। कैसे? मुझे शदाब के पास जाना पड़ेगा। शदाब मैं आऊंगा आपके पास, दिमाग में जा रहा हूं मैं। एक सेकंड, देखिए ये गलत है। शदाब चौहान, मैं आपके पास आ रहा हूं। शदाब चौहान, सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे, शहजाद पूनावाला पे, जेपी नड्डा पे, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, बीजेपी पे सारे आरोप की। देखिए बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। ये कर्नाटक के मंत्री किसके नाम पर वोट मांग रहे थे? वो किसको एकजुट करने की बात कर रहे थे? वो इंडोर मीटिंग क्यों कर रहे थे? और क्यों कह रहे थे कि जो हमने कर्नाटक में करा है वो कर दो तुम राजस्थान के अंदर? और अगर सब कुछ सही था तो रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ करने के लिए क्यों बोल रहे थे? जवाब दीजिए इस बात का।
पहली बात तो यह है कि भारत की कोई भी राजनीतिक दल किसी भी नागरिक से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से वोट मांगता है, वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन क्यों मना किया उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए वो बताते हैं। दूसरी चीज, वो मस्जिद में नहीं है, और अगर कोई बात कहता है कि मस्जिद से कांग्रेस के लिए वोट मांगा जाए, मैं उसको कंडम करता हूं। कांग्रेस नहीं, तो पूरी बात सुन लीजिए। शहनाज फिर बोल रहे हो, शहनाज गलत बात है उनकी बात। अब ये नहीं, फिर बर्दाश्त नहीं करोगे, यही प्रॉब्लम है शहजाद, यही गलत बात है। मैं आपके बीच में बोला, नहीं बोला ना। नहीं, आप बोलिए, पूरा प्ले कर लो। हाँ, तो पूरा प्ले करवाइए। स्वामी जी, अगर कोई मस्जिद से या मदरसे से ये चीज करता है कि कांग्रेस को वोट दो, सपा को वोट दो, बसपा को दो, हम उसको कंडम करते हैं। तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, वोट मांगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान, मैं तो कह रहा हूं मुसलमान से मांगो, हिंदू से मांगोगे, लेकिन धर्म के आधार पर वोट तो ये महाराज किस आधार पर मांग रहा है? अब पूरी बात नहीं सुनेंगे, बोलिए ना। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। धर्म के आधार पर वोट मांगने को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना किया है, लेकिन अब बीजेपी क्या बोल रही है, बोले हम करते हैं तो ये है, कांग्रेस कर रही है। यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये हिंदू के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, वो मुसलमान के नाम पे मांगना चाहते हैं, लेकिन ना उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया कांग्रेस ने, ना इन्होंने हिंदुओं के लिए किया। दोनों ने सिर्फ डिफरेंस क्रिएट किए। आज हर घंटे 4 बहनों के साथ इज्जत लूटी जाती है पूरे देश में। आज अपराध होता है, रोजगार, प्रगति, किसान के हर मुद्दे पे सरकारें फेल रही। ये कहेंगे हमारी सरकार में कम बलात्कार होते हैं, कांग्रेस में जाते होते हैं। भैया होते तो हैं। ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट उठाया दीपांकर जी। ये तो जमील खान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई गलत नहीं कर रहे। मैं एक चीज समझता हूं कि क्रोध में शायद मेरा संदेश उन तक ना पहुंच पाए। जो वो कर रहे हैं, वो उन्होंने आज अपना एजेंडा बता दिया, हालांकि चल बहुत पहले से रहा है, उन्होंने बता दिया, आपको पता लग गया। मगर अभी जब मैं बोल रहा, लीक हो गया, पता नहीं लग गया, लीक हो गया। हाँ, लीक हो गया कहा जा सकता है। अभी रशीदी जी कह रहे थे, बोले स्वामी दीपांकर की तो यात्रा ही समूची हिंदुओं को एक करने पे है। तो मेरी यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने के लिए है। और मुझे लगता है कि राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे जातिवाद समाप्त। आप उनसे बड़े हैं क्या? बिल्कुल एकदम शांत खड़े रहिए भाई, ऐसा कैसे संभव? आप बोल रहे हैं खत्म, आप किसी के बीच में नहीं बोल रहे भाई, आप बिल्कुल बेवजह कोई बात कहिए ही मत ना। मुझे दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में से हिंदू समाप्त हो गया। एक बार किसी ने चिट्ठी लिखा, बॉर्डर पर नरसंहार हो गए, एक बार चिट्ठी लिखा, और जिन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनके लिए, उस हमास के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं। शर्म नाम की चीज है। मैं जानता हूं, मैं कहता हूं कि फिलिस्तीन के जो बच्चों के साथ हो रहा, बड़ों के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और कल हमास ने कितना बड़ा अपना स्टेटमेंट दिया, हमें इनकी रक्षा से हमें कोई लेना देना नहीं, फिलिस्तीनियों की। हमास ये बात कह रहा, और ये यहां हमास के आतंकी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर हम आए तो भविष्य में आपका नाश कर देंगे। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ओके, जवाब विवेक जी का जवाब होगा। कोई नहीं और बोलेगा। 40 सेकंड। पहली चीज, मैं दीपांकर जी भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, आप जरूर करिए। आपसे मैंने पूछा आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इन्होंने बोला लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, मैं जातिवाद हटाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, जातिवाद जरूर हटाइए, लेकिन आपकी यात्रा में सब जुड़ेंगे। आप उसमें ये जो धर्मवाद देश में फैल रहा है, इसको भी हटाइए। अच्छा, मुसलमानों को भी जोड़िए, ईसाइयों को भी जोड़िए, सिखों को भी जोड़िए। यह मेरी अपील है। भारत की बात करिए, आप संत हैं, मात्र सिर्फ हिंदू और एक समुदाय धर्म की बात मत करिए। ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम, ये देश है हमारा। भारत का भविष्य वही होगा, कह रहा हूं। भारत का भविष्य तिरंगा होगा, भगवा नहीं होगा। अगर नहीं बोलने दे रहे तो मैं वहां जाकर बैठूंगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम, ये देश है हमारा। एक बड़े दिल पे आपने बोला तो मुझे एक बात याद आ गई। इतना बड़ा दिल दिखाया कि पाकिस्तान अलग हो गया, इतना बड़ा दिल दिखाया कि बांग्लादेश चला गया, इतना बड़ा दिल दिखाया कि अफगानिस्तान अलग हो गया, अखंड भारत खंड खंड हो गया। बड़ा दिल दिखाने के चक्कर में भाई, ये बड़ा दिल इतना था। ओके स्वामी दीपांकर, ये बड़ा दिल इतना था। मैं बहुत अमीश भाई आपको संबोधित और विवेक भाई आपको संबोधित करते हुए 2 शब्द कह रहा हूं। आपके बाजू में रशीदी जी खड़े हैं। हमने डिबेट शुरू होने से पहले शादेब भाई खड़े थे। हमने कहा कि मुस्लिम धर्म से भी कोई एक व्यक्ति ऐसा निकले जो सबको एक करे। वहां पे भी जातियां हैं, उन्हें हटाए, 139 के लगभग, उन्हें हटाए, सबको एक करे। दादा ये वही कह सकता है जो चाहता है कि एक हो। पर अब आगे बात सुनिएगा,
अब जब आप कहेंगे कि धर्म से धर्म को छोड़कर, तो सर मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। मैंने शुरू से वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़ी। क्यों? क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है। और मैं आज भी दुर्गा सप्तशती के पन्ना नंबर 47 पेज नंबर 23 पर लिखा हुआ वो श्लोक पढ़ता हूं कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि तू कर्म कर, तेरा ध्यान मैं रखूंगी। ये मेरी भगवती कहती है। बहुत अच्छी तो बात मेरा दादा, मैं इस बात को लेकर के 100% श्योर हूं। एक दिन रशीदी जी ने आप ही की डिबेट में कहा था हम इस्लाम को लेकर और धर्म को लेकर एक हैं, तो आपने कहा था कि तुम राम के नाम पर एक क्यों नहीं हो जाते। मुझे आज भी याद है और मैं कहना चाहता हूं कि एक होना वर्तमान में जरूरी भी है और भारत में रहने के लिए हिंदुओं की मजबूरी भी। देखिए, आपने कहा कि आपने रशीदी जी को भी न्योता दिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप वेद पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, आप ध्यान लगाइए, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप सब करिए, लेकिन प्रदर्शन सड़क पे क्यों? और वोट मांगने के लिए क्यों? अब सुनिए, और वोट मांगने के लिए क्यों? और एक पार्टी के लिए वेद पुराण है, थोड़ा सा एक पार्टी के लिए वेद पुराण है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन हिंदू को एक मत करिए। हिंदू को एक मत करिए। आप नहीं कह रहे ना, ये सवाल है इनका। नहीं, हिंदू एक तब होगा, हिंदू कब एक होगा? वो तब एक होगा जब एक दलित, एक ओबीसी का इकोनॉमिक स्टेटस, उसका पावर, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरल कैटेगरी के बराबर होगा। अच्छा, ठीक है। खारिज हो जाती है। इस समय तमाम दुनिया इस शो को देख रही है। वो आपको अपने कमेंट्स में बता देगी और सामने बैठा यूथ बता देगा कि सड़कों पर उतरकर अपनों को जोड़ना चाहिए या नहीं। गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली नहीं जाऊंगा। कोई जुड़ेगा। शहजाद कुछ के बीच में नहीं बोले। 15 सेकंड दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। किसी के बीच में नहीं बोला। विवेक जी 45 सेकंड मुझे दे दीजिए। अभी विवेक जी ने कहा सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे स्वामी जी? ठीक है, नमाज सड़कों पर होनी चाहिए। फिर 20% और 80% का नारा देने वाली बीजेपी है। 80% मुसलमान और 20% मुसलमान, 80% हिंदू। सर, जैसे इन्होंने कहा कि आप धर्म की बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते। भारत का एक और नाम है हिंदुस्तान, और हम कभी धर्म की बात नहीं करते हैं। हम हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हिंदू। आप उस नाते आप भी हिंदू हैं, हमसे अनभिज्ञ नहीं है। तो हम हमेशा हिंदुस्तान की ही बात करते हैं, धर्म की बात सिर्फ आप करते हैं। गलत कह रहे हो आप। क्या करूं? हिंदुस्तान में धर्म की बात सिर्फ आप कह रहे हैं, और हमें धर्म का नाम तब लेना पड़ता है जब 26/11 होती है और कसाब का ये पाकिस्तान का सपोर्ट हिंदुस्तान में बैठे मुस्लिम के नेता करते हैं। और दूसरी बात, श्रद्धा केस होती है। ऐसे एक नेता का नाम बताओ। गलत बातें मत फैलाओ। एक मुसलमान नेता का नाम बताओ। अरे नहीं, ये कोई तरीका है? इल्जाम लगा के चले जाओगे? सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई पैनलिस्ट थोड़ी, ऑडियंस को क्यों डांट रहे हैं? अरे ऑडियंस में भी गलत सवाल क्यों करे आदमी? फारूक अब्दुल्ला ने की है पैरवी, क्या बोले जा रहे हैं? इनको पता ही नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पीओके दे दो उनको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का बहुत कमजोर है, बोला है फारूक अब्दुल्ला इनका साथी है। महबूबा मुफ्ती ने बोला है। मेरे प्यारे दोस्त सुन लो, फारूक अब्दुल्ला इन्हीं की पार्टी के, इनके प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की कैबिनेट में बहुत बड़े मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री थे। फारूक अब्दुल्ला ने जिसको गाली दे रहे हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि अगर राम मंदिर अयोध्या बनेगी तो उससे पहले उसको हाउस अरेस्ट करवाया। उनका एक सेकंड, बेटा तुम्हारा प्रश्न, इसका उत्तर सुन लो। उनका सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू अपनी बात नहीं कर पाएंगे तो कहां करेंगे? 57 इस्लामिक देशों में तो कर नहीं पाएंगे। बताइए। पहली चीज, हिंदू मेजॉरिटी में है, ये तो मानते हो? क्या देश में सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में कहीं भी पृथ्वी पर माइनॉरिटीज को दबाना, खड़े होकर के बोलना कि बोलो कि तुम इस देश के नागरिक हो, बोलो तुम पेट्रियोटिक हो, प्रूव करो तुम पेट्रियोटिक हो, और रोज उनका जुलूस निकालना, क्या ये डेमोक्रेसी का पार्ट है? 10 सेकंड और सवाल ले रहा हूं। 1 सेकंड सर, आप डिबेट में नहीं है। 10 सेकंड। भले ही आप हमें 10 सेकंड दीजिए, मगर भारत का भविष्य भगवाई होगा। मगर एक छोटी सी बात कह रहा हूं, भारत का भविष्य तिरंगा होगा, भगवा नहीं होगा। भगवाई, सुनिए दादा, आपके बोलने सुनिए, भारत का भविष्य भगवा नहीं होगा। दादा बोल, आप तिरंगा नहीं मानते। दादा तिरंगे में भगवा है ना? तिरंगे में तो हरा भी है। तिरंगे में भगवा है ना? ये बीजेपी की टुकड़ुकी बजा रहे हैं। अब सुनिए दादा, सुनिए दादा, मैंने आपके 40 सेकंड में, आपके 40 सेकंड में मैं बोला तो नहीं? बीजेपी की टुकड़ुकी। थोड़ा सा सांस ले लीजिए, अब थोड़ा सा सांस ले लीजिए। भिक्षा यात्रा के नाम पे, भिक्षा यात्रा के नाम पे हिंदुओं को मत ठगो।
ये कहो जी मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं, बात बहुत बहुत धन्यवाद। हर आदमी को अधिकार है करने का। धन्यवाद। कौन किसकी बजा रहा है अभी बताएंगे स्वामी दीपांकर। दादा मैं दो छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान का छोटी सी बात, भगवा वो मंत्री खड़ा होकर के कहे कि सब एक होकर डाले तो नजारा बदल गया। मैंने भगवा का जिक्र तक किया, सोचिए देखिए कूदने का आलम, ये छत वत तोड़कर बाहर निकल जाते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलोगे, मत करिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन दादा के मत खिलाफ करिए। जाएंगे, अरे इन्हें कहां पढ़ा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन? सुनिए, इन्हें पता है कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? अमीश भाई बोलने नहीं दे रहे यार, ये कैसे चलेगा? एक सेकंड अगर नहीं बोलने दे रहे दादा मैं वहां जाकर बैठूंगा। मेरा निवेदन, नहीं मुझे बोलने नहीं देंगे। नहीं आप एक सेकंड। हाँ, इन्होंने कहा कि संविधान की बात नहीं हो रही है। मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक है जो कांग्रेस ने कर्नाटक में करने की बात की है। मुस्लिम कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस ने किया है, उसको हमने हटाया अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ। मुसलमानों ने मांगा, हटाने की कोशिश करेंगे, यही बैठते हैं तुम्हारे बीच में ही, क्योंकि वहां पे बोलने देना नहीं जाते भाई। नहीं इनको चलाने दीजिए अपना एजेंडा, हम इधर ही बैठ जाते हैं। आप ये चिल्लाते रहो। चलाइए इनसे सर। पूछो संवैधानिक है ना आप, तो 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटाने, आप समर्थन नहीं है, बोलिए। अच्छा स्वामी जी आप इधर मत बैठिए, अच्छा नहीं लगता ना। मेरा निवेदन है खड़े होइए, आप इधर मत बैठिए। ना दादा पर फेम लेने की बात है, ये फेम लेने की बात है। ये मात्र वहां से ज्यादा फेम मिलेगा। देखिए वहां से ज्यादा फेम मिलेगा। एक दूसरे की तरफ हम अच्छी तरह तो रहे कम से कम। दादा बच्चों को आगे पहले खड़े होइए। मैं छोटा था तो पढ़ता था, और फिर तालियां बजवाइए। छोटा था तो पढ़ता था कि जुबान का खराब होना दिमाग का खराब होने का प्रथम लक्षण है। तो जब शब्दों पर अपने कंट्रोल रखिए, दूसरे को अपने जैसा मत बनाइए। किसी ने आपको बुरा नहीं कहा, आपने आपके काम को बुरा कहा जा रहा है। आपके काम को गलत कहा जा रहा है। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। भगवान नहीं है क्या आपके लिए हम बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप भगवान नहीं हो। अरे ठीक है, मैंने देश का भविष्य तिरंगा ही रहेगा। नहीं दादा, आप इसको हिंदू राष्ट्र, आपने बात समझी हिंदू नहीं। राष्ट्र बनाने की जो साजिश है उसके हम विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। हो गया तलाक 3 बार, अब हो गया, बैठिए बोलने दीजिए। 3 बार अब आपने अब उनको 30 सेकंड अब आपने विरोध दर्ज करा लिया। आपका विरोध स्टाइल में भी बोल कर गए, 3 बार करेंगे, तलाक देकर गए नहीं गए, अभी 2 मिनट बाद फिर बोल पड़ेंगे। तो मेरा सवाल है कि बिहार में कास्ट बेसिस पे क्यों हो रहा है, वो इकोनॉमिक बेसिस पे क्यों नहीं हो रहा है? गुड क्वेश्चन। दादा मुझे उत्तर देना। मेरी बहन, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां जहां शोषण हुआ है वो इकोनॉमिक के आधार से ज्यादा जाति के आधार पर जहां भी शोषण हुआ है। आप गांव में जाइए, देहात में जाइए और जाकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश करीब है, 10 सेकंड दीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश करीब है, साथ में चलिए कि किस प्रकार से नीची जाति वाले लोगों के साथ जो हमारे बराबर के भाई हैं उनके साथ अत्याचार किस प्रकार होता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। शादाब चौहान जी, आप कह रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं हैं, जाति व्यवस्थाएं। इस्लाम में माना जाता है, मैं खुद इस्लाम फॉलो करता हूं इसलिए कि कोई जाति नहीं होती, ठीक है, धर्म एक समान सबको ट्रीट करता है। तो फिर मुस्लिम में ओबीसी और आरक्षण मांगना और दलित के लिए भी आरक्षण मांगना कि दलित मुस्लिम भी होते हैं, ये बात क्यों करते हैं? और दूसरी बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए। विवेक जी अभी भारत का लेक्चर दे रहे थे स्वामी जी को कि भारत का भविष्य भगवा होगा, ये एंटी नेशनल है। विवेक जी की पार्टी ने भारत की सेना को खून देने से मना कर दिया था इंडो चाइना वॉर में। एक सेकंड बोलिए मुझे एड्रेस करिए शहजाद, मुझे एड्रेस करिए मेरा। और ये चीख रहे ना कान, चलिए आप मुझे एड्रेस करिए ना। और दूसरी बात तो ये क्या है, जब भारत की सेना को खून देने के खिलाफ थे। और दूसरी बात, महात्मा गांधी तो राम राज्य की, प्रभु श्री राम की और गौ कशी की बंद हो जाए ये बात करते थे। क्यों? महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक है, हमारे संविधान की कॉपियों में प्रभु श्री राम की तस्वीर है, तो क्या सांप्रदायिक है संविधान? संविधान सांप्रदायिक है। विचार विवेक जी से कहना है कि जैसे इन्होंने द्रविड़ मूवमेंट की बात करी थी, तो क्या द्रविड़ मूवमेंट में कुछ भी हुआ हो, चलिए मानते हैं कि बहुत बुरा हुआ वहाँ पे दलितों के साथ, द्रविड़ों के साथ, लेकिन फिर भी क्या ये किसी पार्टी या नेता को हक देता है कि किसी दूसरी रिलीजन का, सनातन का जेनोसाइड करने की बात करने का? पॉइंट लेकिन अब शांत उन्होंने विचार रखा। देखिए जी मैं ओके देखिए ओके स्वामी दीपांकर 10 सेकंड। मैं इतना सा कहूंगा,
डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का ही पुस्तक लिखा हुआ है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जरूर पढ़िए। दूसरी पुस्तक है हुआ और शूद्रा, जिसका चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि शूद्र का जिक्र किसी मनुष्य से नहीं है। और तीसरी अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, हम लोगों को बांटने के लिए तो जाति पूछी जाती है और काटने के लिए धर्म, तब आप कहीं खड़े नहीं होते। हाँ, अब ठीक है, अब मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन आज मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि ये बात कही गई कि सवाल, देखिए सनातन धर्म में क्या सवाल नहीं पूछे जा सकते? सनातन धर्म तो वो विराट धर्म है जिसमें बीच युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछे तो गीता का ज्ञान मिल गया था। यह बात सत्य है। और जहां तक बात है भगवा की, तो भगत सिंह ने जब इस मुल्क के लिए शहीद हुए तो एक ही गीत अक्सर हम सुनते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बसंत रंग कौन सा है यह भी पूछ के देखिएगा। तो भगवा इस देश की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इस देश के विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। जो देश प्रभु राम का देश है, वासुदेव कृष्ण का देश है, बुद्ध का देश है, उस देश में आप युद्ध की बात करेंगे तो करेंगे कैसे? क्योंकि यहां युद्ध भी होगा तो महाभारत जैसा होगा, क्योंकि जहां धर्म ही अधर्म का नाश करता है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही, आज के इस एडिशन में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमान मेरे साथ आए, लेकिन विवेक जी, निवेदन आपसे रहेगा कि आइंदा जब आइए कार्यक्रम में तो थोड़ा दूसरे को भी बोलने दीजिए ऑन अ लाइटर नोट। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।